गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशित विद्यालय का सृजन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण की अवधारणा। पर्यवेक्षण शब्द क्या जो है अंग्रेजी के ऑब्जर्वेशन या सुपरविजन शब्द से बना। पहले प्रारंभ में जो है पर्यवेक्षण शब्द जो है वस्तु के गुण दोषों को देखने के लिए या मूल्यांकन करने के लिए पर्यवेक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता था। निरीक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में उसके स्थान पर निरीक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण शब्द जो है प्राचीन समय में ऑब्जर्वेशन के लिए प्रयुक्त होता था, जिसमें किसी भी कार्य में गुण और दोषों दोनों को देखा जाता था। गुणों को कम और दोषों को ज़्यादा देखा जाता था। तो जब एक निरीक्षण शब्द का प्रयोग करते थे तो एक भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता था कि आज फला अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण करने आ रहा है। तो निरीक्षण शब्द का जब वो शब्द प्रयुक्त किया जाता था तो एक भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता था और उसमें निरीक्षण करता विद्यालय की कार्य प्रणाली के दोषों को ही बताकर कमियों को ही बताता था। परंतु निरीक्षण शब्द के दोषों को दूर करने या एक भय के वातावरण को समाप्त करने के लिए वर्तमान में पर्यवेक्षण शब्द प्रयुक्त किया जा रहा है, जो एक व्यापक दृष्टिकोण को लिए हुए है। पर्यवेक्षण के अंतर्गत पर्यवेक्षणकर्ता जो है किसी भी विद्यालय किसी भी संस्था का जब वो अवलोकन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, तो वह उसके अवगुणों को सुधारात्मक रूप में बताने का प्रयास करता है। एग्जाम्पल के रूप में कि हम किसी विद्यालय में गए, वहाँ पे हमको कोई कमी नज़र आई, तो पर्यवेक्षण करता उसमें स्वयं सहयोग करके और उनको जो सुझाव देगा वो एक सुझावात्मक रूप में होगा, जिससे सुनने वाले को उससे का बुरा भी नहीं लगेगा, एक भय का वातावरण भी सृजन नहीं होगा और उसके कार्य में वो सुधार करने का प्रयास करेगा। क्योंकि वर्तमान में दंड के माध्यम से किसी भी चीज़ को सिखाना या भय का वातावरण करके साइकोलॉजी ये सिखाती है कि भय के वातावरण में कभी भी अधिगम नहीं होता है और हम डर के मारे जो सही सीखना चाहते हैं वह भी नहीं सीखते हैं। इसीलिए वर्तमान में आप देखते हैं कि बालकों को जो पहले जैसे दंड दिया जाता था, अभी वर्तमान में उसका विरोध किया जाता है और प्यार और सौहार्द के माध्यम से बालक की चाइल्ड साइकोलॉजी को जानकर समझकर उसको सीखने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो पर्यवेक्षण शब्द जो है अभी हम वर्तमान में ऑब्जर्वेशन का ही निरीक्षण का ही समानार्थक शब्द है। विद्यालय में जो है पर्यवेक्षण की विचारधारा जो है आधुनिक कंसेप्ट है। पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपर विजन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, पूर्व में इसके लिए निरीक्षण
शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसमें अवलोकनकर्ता सिर्फ कमियों की ही व्याख्या करता था, जिससे भय का वातावरण निर्मित होता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए ही वर्तमान में पर्यवेक्षण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। पर्यवेक्षण कर्ता सलाहकार और सहयोगी की प्रवृत्ति पर इन्हीं दोषों को दूर करने के उद्देश्य से वर्तमान में पर्यवेक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पर्यवेक्षण करता सहयोग और सलाहकार की भूमिका निभाता है। मतलब वो कार्य में सुधार वो भी करा रहा है, कमियां होने पर कार्य में सुधार वह भी करा रहा है, पर सुधार कराने का तरीका क्या है? सहयोग और सलाहकार के रूप में, ना कि एक अधिकारी के रूप में जिससे उसके कार्यकर्ता के मन में एक भय का वातावरण उत्पन्न हो जाए। एक सहयोगात्मक भावना से कार्य में सुधार जब कराया जाता है तो उस कार्य करने वाले को भी उसमें इंटरेस्ट आता है और वो अपने कार्य को सुधारने का तुरंत प्रयास करता है। वर्तमान में जो है इसकी गुणात्मकता को या कार्य की गुणात्मकता को बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण शब्द का ही प्रयोग किया जा रहा है और पर्यवेक्षण करता जो है सहयोग और सौहार्द के माध्यम से अधीन कर्मचारियों के साथ मिलकर कार्य में सुधार करने का प्रयास करता है। इसमें जो है कमियों को नहीं देखा जाता। कमियों को देखने से क्या होता है, जब हम किसी के नेगेटिव पक्ष को ही बताते हैं या नेगेटिव पक्ष के बारे में ज़्यादा व्याख्या करते हैं तो एक नेगेटिविटी आ जाती है, एक नेगेटिविटी वातावरण का सृजन होता है। तो किसी के कार्य में या किसी के व्यवहार में सुधार करने के लिए पॉजिटिव वे में हम उसको यदि समझाने का या सुधार कराने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें जो है सुधार
होता है और एक भय का वातावरण का निर्माण भी नहीं होता है। निरीक्षण शिक्षकों एवं शाला प्रधान के परस्पर सहयोग से होता है। इसमें पर्यवेक्षणकर्ता जब विद्यालय में निरीक्षण करने आता है, पर्यवेक्षण करने आता है, तो शिक्षक और शाला प्रधान दोनों मिलकर विद्यालय के कार्यों का निरीक्षण पर्यवेक्षण कराते हैं और पर्यवेक्षणकर्ता सहयोग और सौहार्द के माध्यम से उनके कार्यों की व्याख्या करता है, उसमें सुधार कराने का प्रयास करता है। ठीक है। गृह कार्य लिखिए। पर्यवेक्षण की अवधारणा बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकलें। ओके, थैंक यू।